की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 26 में क्या होने जा रहा है। आपको इस एपिसोड में क्या कुछ दिखाया जाएगा, तफसील में आपको नाजरीन इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे तैमूर अपने सिपाही को चबश के साथ कबीले में खड़ा है। तैमूर को चबश से कहता है कि मैं आलिया अम्मी जान की भतीजी को लेने कारवां सिराय जा रहा हूँ, तुम ताजिर अफरासियाब पे नजर रखना। जिस पर कोचबश घबरा जाता है और तैमूर से कहता है क्यों भाई क्या हुआ है, आपने उसमें कोई मशकूक चीज देखी है। जिस पर तैमूर कहता है नहीं, लेकिन आजकल मुझे सिर्फ अपनी तलवार पर यकीन है और किसी पर नहीं। इसके बाद आप देखेंगे दोहान और तुर्गत अपने घोड़ों के पास खड़े हैं और इसी दौरान वहाँ हलीमा सुल्तान आती हैं और तुर्गत और दोहान से कहती हैं मुझे अर्तगल से बात करनी है। अर्तगल कहाँ है? इस पर तुर्गत कहता है कि भाई जहाँ पे गए हैं जब वो वापस आएंगे तो आपसे मिलने जरूर आएंगे। जिस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं मुझे पता है, लेकिन अब इस कबीले में उनका वापस आना बहुत मुश्किल है। हलीमा सुल्तान उनसे कहती है कि अगर तुम्हें पता है कि अर्तगल कहाँ है तो मुझे बताओ, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगी। जिस पर दोहान कहता है कि आपके कबीले से बाहर जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, मंगोल हमारे कबीले के हर तरफ मौजूद हैं। और तुर्गत कहता है कि हमें पता भी नहीं है कि अर्तगल भाई कहाँ है। इस पर हलीमा सुल्तान उनको गुस्से से देखती हैं और दोहान कहता है हलीमा सुल्तान हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ हैं। और फिर हलीमा सुल्तान उनको गुस्से से देखकर वहाँ से चली जाती हैं। और फिर दोहान तुर्गत से कहता है कि भाई मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मैंने हलीमा सुल्तान से और हाइमा अम्मी जान से झूठ बोला है, मैंने सारी जिंदगी इतना झूठ नहीं बोला। इसके बाद वो दोनों घोड़ों पर बैठकर कबीले से निकल जाते हैं। जब हलीमा सुल्तान उनको जाते हुए देखती हैं तो वो भी अपने घोड़े पर बैठ के उनके पीछे रवाना हो जाती हैं। मगर थोड़ा सा आगे जाने के बाद दोहान तुर्गत से कहता है कि भाई हलीमा सुल्तान हमारा पीछा कर रही है, इसका अंजाम सही नहीं होगा, अर्तगल भाई इस बात से नाराज होंगे। इस पर तुर्गत कहता है कि हम कहेंगे कि हमें नहीं पता चला कि हलीमा सुल्तान हमारे पीछे आ रही हैं। ये सुनकर दोहान कहता है भाई अब हम अर्तगल भाई से भी झूठ बोलेंगे। जिस पर तुर्गत कहता है अगर दो प्यार करने वाले एक दूसरे से दोबारा मिल लेंगे तो हम झूठे ही सही। नाजरीन इसके बाद आप देखें कि कारवां सराय में सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात का सालार अर्तुकुश बैठा हुआ है। इसी दौरान वहाँ आलिया की भतीजी गुंचागुल आती है। जब अर्तुकुश गुंचागुल को देखता है तो उसे अपने पास बिठा लेता है और कहता है आप यहाँ किस काम से आई हैं? इस पर गुंचागुल कहती है कि मैं अपनी फूफो आलिया से मिलने जा रही हूँ। इस पर अर्तुकुश कहता है कि आपके वालिद कोनिया से क्यों नहीं आए? इस पर गुंचागुल कहती है कि अभी सुल्तान के महल में मेरे वालिद का काम खत्म नहीं हुआ। फिर गुंचागुल अर्तुकुश से कहती है कि सुल्तान ने आपको इतने दूर कैसे आने दिया, वो तो आपके बगैर महल के अंदर भी नहीं जाते। इस पर अर्तुकुश कहता है कि मुझे सुल्तान ने एक बहुत अहम काम के लिए भेजा है। नाज़रीन इसी दौरान आप देखें कि हमजा और अब्दुर्रहमान उस कारवां सराय में दाखिल होते हैं और अब्दुर्रहमान हमजा से कहता है हम यहाँ एक दफा अर्तगल भाई को ढूंढने आए थे। जिस पर हमजा गुस्से से कहता है वो दिन अब गुजर गए हैं, हमने उनके लिए अपनी जान हथेली पर रखी मगर उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, हमें हमारे घर से बेदखल कर दिया। फिर हमजा अपने सिपाहियों से कहता है कि पता करो अताबे अर्तुकुश कौन है और उसे मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद हमजा और अब्दुर्रहमान भी कारवां सराय में दाखिल हो जाते हैं। हमजा अब्दुर्रहमान से कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द नोयान की खसूसियात का पता चल जाएगा। इसी दौरान एक सिपाही हमजा के पास आता है और उसे कहता है वो सामने बैठा शख्स अर्तुकुश है। हमजा सिपाही से कहता है हर कोई अपनी जगह संभाल ले। मगर इसी दौरान अताबे अर्तुकुश को शक हो जाता है कि कोई गड़बड़ है। नाजरीन इसी दौरान हमजा के सिपाही हमला कर देते हैं और अताबे अर्तुकुश के सिपाहियों को कत्ल कर देते हैं। फिर अताबे अर्तुकुश भी तलवार निकालकर हमजा के सिपाहियों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। मगर हमजा के सिपाही काफी ज्यादा होने की वजह से अताबे अर्तुकुश ज्यादा देर तक मुजाहमत नहीं कर सकते और हमजा और अब्दुर्रहमान उन्हें पकड़ लेते हैं। और फिर हमजा जाकर आलिया की भतीजी गुंचागुल को भी पकड़ लेता है और हमजा अर्तुकुश से पूछता है तुम सुल्तान अलाउद्दीन के कुत्ते हो? इस पर अताबे अर्तुकुश कहता है कि होश करो, सुल्तान अलाउद्दीन के आदमी पर हाथ उठाना मौत को दावत देना है। जिस पर हमजा अपने सिपाहियों से कहता है कि अताबे अर्तुकुश और इस लड़की को इकट्ठे बांध दो। नाजरीन दूसरी तरफ आप देखें कि अर्तगल गनी की गार में बैठा हुआ है और इसी दौरान दोहान और तुर्गत गार में दाखिल होते हैं और अर्तगल उनसे गले मिलता है और अर्तगल उनसे कहता है कि अब्दुर्रहमान नोयान की फौज में घुस गया है। और फिर अर्तगल उनसे पूछता है क्या तुम्हें गद्दार का पता चला? जिस पर दोहान कहता है नहीं भाई, हमें कोचबश पर शक था मगर उसको तो हमने खुद मंगोलों से बचाया है। नाजरीन इसी दौरान वहाँ हलीमा सुल्तान आती हैं और अर्तगल हलीमा सुल्तान को देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो गुस्से से दोहान और तुर्गत को देखता है तो दोहान और
और तुरगत अपनी आंखें झुका लेते हैं और फिर अर्तगल हलीमा सुल्तान से मुस्कुरा कर मिलता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि हमजा और उसके सिपाहियों ने कारवां सराय में अताब उर्तुकुश को और गुंचागुल को पकड़ा हुआ है। नाजरीन, इसी दौरान कारवां सराय में तैमूर अपने सिपाहियों के साथ दाखिल होता है और ये मंजर देखकर हैरान हो जाता है। तो हमजा उसे कहता है, आ जाओ दुर्गा की गंदगी। ये सुनकर तैमूर और उसके सिपाही अपने तलवारें निकाल लेते हैं और उनके दरमियान जंग शुरू हो जाती है और तैमूर के सिपाही हमजा के साथ आने वाले तमाम सिपाहियों को कत्ल कर देते हैं और फिर तैमूर हमजा को गिरा लेता है। मगर इससे पहले कि वो हमजा को कत्ल करता, हमजा का एक सिपाही तैमूर के सिपाही को कत्ल करने लगा होता है और तैमूर की तवज्जो जैसे ही उस तरफ जाती है, हमजा तेजी से उठता है और एक रस्सी को काटता है जिसके साथ बहुत बड़ा पत्थर बंधा होता है ताकि वो पत्थर अर्तुकुश के ऊपर गिर जाए और अर्तुकुश मर जाए। जब तैमूर ये सूरत हाल देखता है तो तेजी से भागता हुआ आता है और अर्तुकुश को और गुंचागुल को उस पत्थर के नीचे से हटा देता है और इसके बाद हमजा और अब्दुर्रहमान वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद अताबे अर्तुकुश तैमूर का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर उससे पूछते हैं, तुम कौन से कबीले से हो? वो कहता है, मैं दुर्गा कबीले से हूँ। अताबे अर्तुकुश से उससे पूछता है, हम पे हमला करने वाले कौन थे? जिस पर तैमूर उसको बताता है, ये काई सिपाही थे, अब ये नोयान के लिए काम करते हैं। फिर तैमूर अताबे अर्तुकुश से पूछता है, आप कौन हैं? जिस पर वो बताते हैं, मैं सुल्तान अलाउद्दीन का सालार हूँ और मेरा नाम अताबे अर्तुकुश है। ये सुनकर तैमूर हैरान हो जाता है। फिर तैमूर अताबे अर्तुकुश को अपने कबीले ले जाता है। कबीले में दाखिल होते ही तैमूर को कोचाबश मिलता है और वो उससे पूछता है, भाई क्या हुआ? जिस पर तैमूर उसको कहता है कि अब्दुर्रहमान और हमजा ने अताबे अर्तुकुश पर हमला किया और उन्हें मारने की कोशिश की। तैमूर कोचाबश से कहता है कि अताबे अर्तुकुश के कुछ सिपाही जख्मी हैं, जाओ और उनको देखो। और फिर तैमूर अताबे अर्तुकुश से कहता है, आए हमारे खेमे में चलें। जिस पर वो कहते हैं, मैं सबसे पहले हाइमा खातून से मिलना चाहूँगा और उनके गम में शरीक होना चाहता हूँ। फिर तैमूर अपने सिपाही बाकिर को कहता है कि इन्हें हाइमा अम्मी के खेमे में ले जाओ। फिर तैमूर गुंचागुल को लेकर अपने खेमे में जाता है और सरदार खुशनुद को बताता है कि हमजा और अब्दुर्रहमान ने नोयान के सिपाहियों के साथ मिलकर हम पर हमला किया। जिस पर आलिया कहती है, अर्तगल की गलतियों का खमियाजा हम अभी भी भुगत रहे हैं। सरदार खुशनुद तैमूर से पूछते हैं, हमजा और अब्दुर्रहमान वहाँ क्या कर रहे थे? जिस पर तैमूर कहता है, वो अर्तुकुश को पकड़ने आए थे। जिस पर सरदार खुशनुद हैरानगी से पूछते हैं, क्या अर्तुकुश भी वहाँ थे? और तैमूर से पूछते हैं, क्या तुमने उनकी भी जान बचाई? जिस पर तैमूर कहता है, जी बाबा। फिर सरदार खुशनुद कहते हैं, तुमने उन्हें अपने खेमे में आने की दावत क्यों नहीं दी? जिस पर तैमूर कहता है, मैंने उनकी जान बचाई और उनको आने की दावत भी दी, लेकिन वो पहले हाइमा अम्मी के खेमे में चले गए। ये सुनकर सरदार खुशनुद को बहुत दुख होता है और फिर आलिया अपनी भतीजी को लेकर दूसरे खेमे में चली जाती है और उससे कहती है, मैं बहुत जल्द इन दोनों कबीलों पे कब्जा कर लूंगी और तुम्हारे लिए मैंने लड़का देख लिया है। इस पर गुंचागुल पूछती है, कौन सा लड़का? जिस पर वो कहती है, सुलेमान शाह का बेटा बुंदुकदू। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अताबे अर्तुकुश हाइमा खातून के साथ बैठे हुए हैं और उनसे कह रहे हैं, मंगोलों के हाथों जो आपका नुकसान हुआ है, मुझे उसका बहुत दुख है और सुल्तान अलाउद्दीन को भी बहुत दुख है। अताबे अर्तुकुश हाइमा खातून से कहते हैं कि मंगोलों ने आपको एक दफा नुकसान पहुंचाया, दूसरा नुकसान आप लोगों ने खुद किया है। अर्तगल को काम से हटाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है, ये आपकी तबाही का सबब बन सकती है। मैं जानता हूँ अर्तगल एक जबरदस्त जंगजू और सालार हैं। और फिर वो कहते हैं, मुझे अर्तगल से बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आपका अर्तगल से कोई राब्ता हो तो आप उन्हें बताएं कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नाज़रीन, इसी दौरान वहाँ सरदार खुशनुद और तैमूर आते हैं और वो हाइमा खातून से पूछते हैं, क्या हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? जिस पर हाइमा खातून कहती हैं, आप ये किस ये अर्तगल जैसे ज़हीन शख्स की ज़रूरत है। फिर अताबे अर्तुकुश गुस्से में वहाँ से उठ जाते हैं और कहते हैं, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ और बाद में इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि हमजा और अब्दुर्रहमान नोयान के कदमों में बैठे हैं और नोयान ने अपना खंजर अब्दुर्रहमान की गर्दन पर रखा हुआ है और कहता है, तुम लोगों को मैंने एक काम दिया था और तुम लोग वो काम भी नहीं कर सके, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर अब्दुर्रहमान नोयान से कहता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे जासूस ने तुम्हें गलत खबर दी थी, क्योंकि हमारे मंसूबे की खबर तैमूर को भी थी। अगर तैमूर ना होता तो हम अपना काम जल्दी निपटा लेते। इस पर नोयान कहता है, यह नामुमकिन है, तैमूर को मेरे मंसूबे का पता नहीं चल सकता। जिस पर अब्दुर्रहमान नोयान से कहता है, अपने जासूसों की गलती की सजा हमें ना दो,
लेकिन अगर तुम फिर भी हमें मारना चाहते हो और अपनी जासूसों की गलती की सजा हमें देना चाहते हो तो बेशक हमें मार दो। इसके बाद नोयान गुस्से से खंजर पीछे करता है और वहां से चला जाता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तगल गनी की गार में बैठा हुआ है, जबकि दोहान भी कबीले से लौट कर उस गार में आता है और अर्तगल को बताता है कि अताबे उर्तकुश आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर दोहान अर्तगल को बताता है कि हमजा और अब्दुर्रहमान ने अताबे उर्तकुश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तैमूर उनको छुड़ाकर कबीले ले आया। इस पर अर्तगल कहता है इसका मतलब है कि अब्दुर्रहमान ने नोयान को कायल कर लिया है। और फिर दोहान अर्तगल से कहता है कि दिलीद अमीर और तबीब आरिफ ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है और कहा है कि आपको जाकर बताऊं कि अताबे उर्तकुश आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर अर्तगल दोहान से कहता है किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं अताबे उर्तकुश से मिला हूँ। और फिर अर्तगल कहता है मैं आज रात कबीले जाऊंगा। और फिर अर्तगल दोहान से कहता है मेरी बात गौर से सुनो, तुम अताबे उर्तकुश साहब के पास जाओ और उन्हें जाकर बताओ कि अर्तगल आपसे कबीले के करीब कहीं मिलना चाहता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि सरदार खुशनुद अपने सब घर वालों के साथ हाइमा खातून के खेमे में रोशनी का हाथ मांगने के लिए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ अताबे उर्तकुश अर्तगल से मिलने के लिए खेमे से बाहर निकलते हैं और कोचबश उनको छुप कर देख रहा होता है। इसी दौरान सिपाही जब अताबे उर्तकुश के साथ चलने लगे होते हैं तो वो उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं मैं इस कबीले में महफूज हूँ, मैं कुछ देर चहलकदमी करना चाहता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। और इसके बाद अताबे उर्तकुश वहाँ से चले जाते हैं और कोचबश भी कमान और तीर लेकर उनके पीछे चला जाता है। इसी दौरान अताबे उर्तकुश जंगल में एक पत्थर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कोचबश भी वहाँ जाकर छुप जाता है। और दूसरी तरफ से अर्तगल आता है और उनसे कहता है लगता है आप मुझे ही तलाश कर रहे हैं। वो अर्तगल को देखकर खुश हो जाते हैं और अर्तगल उनसे गले मिलता है। इसी दौरान तबीब आरिफ भी वहाँ आते हैं